वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है सजीव जगत, यानी कि यूनिट फर्स्ट इसमें है सजीव जगत की विविधता, और जिसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आता है वो जीव जगत है, यानी जीव जगत चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सजीव क्या है, जैव विविधता के बारे में, वर्गीकरण की आवश्यकता, जीवन के 3 डोमेन, जातियों की संकल्पना एवं वर्गीय क्रमबद्धता तथा द्विनाम पद्धति के बारे में। बाकी जितने भी जो है टॉपिक्स थे इससे पहले वो सभी जो है कट चुके हैं। नया जो सिलेबस आया है उसमें 70% ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 जीव जगत के बारे में। पहला चैप्टर है, ठीक है, और जो पहला टॉपिक है हमारा सजीव क्या है। सजीव क्या है, ठीक है। लेसन 1 में जीव जगत, इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सजीव क्या है। क्या आप बता सकते हैं सजीव क्या है? इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे उन चैप्टर्स के आधार पर आपको हमें बताना है। ठीक है, सजीव क्या है, यानी हमने आपको इससे पहले टॉपिक में बताया था कोशिका के बारे में कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है उसका आधार है कोशिका, यानी कोशिकीय संरचना जिनमें भी पाई जाती है, चाहे वो एक कोशिकी हो, बहुकोशिकीय हो, वह सभी जो है सजीव कहलाते हैं। सजीवों में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं जिनमें हम उनको देख करके बता सकते हैं कि ये सजीव है, अर्थात सजीव कुछ क्रियाएं करते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वस्तु जो हमारी है वह सजीव है और यह निर्जीव है। ठीक है, अर्थात सजीवों के लक्षण क्या क्या है। ठीक है, सजीवों में निम्नलिखित प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह हमारा सजीव है और यह हमारा निर्जीव है। ठीक है, तो सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई भी जो कोशिकीय इकाई है वह सजीव है। ठीक है, जैसे सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो जो सबसे पहला जो लक्षण है वह है वृद्धि। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। जैसे आपने आसपास कौन सी चीजें देखते हैं, कौन सी सजीव देखते हैं जो वृद्धि करते हैं? पहला तो जीव जंतु, चिड़िया, मनुष्य, जानवर, ठीक है, पौधे। पौधे भी हम देखिए छोटा सा पौधा होता है वह जो है कुछ दिनों बाद जो है वृद्धि करके बड़ा हो जाता है, यानी जितने भी छोटा सा बच्चा होता है मनुष्य का या किसी जानवर का वो भी बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि उसमें वृद्धि करने का लक्षण पाया जाता है, कोशिकाएं वृद्धि करती है। या सूक्ष्म जीवों की बात करें, कोशिकीय संरचना वह वृद्धि करती है, विभाजित होती है। ठीक है, यानी वृद्धि करने की क्षमता जिन कोशिकीय संरचनाओं में पाई जाएगी वह जो है वस्तु क्या होगी? सजीव। यानी वृद्धि करने का जो लक्षण है वह सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? अपने ही समान कोशिकीय संरचना वाले जीवों की उत्पत्ति करने को हम प्रजनन कहते हैं। ठीक है, एक पौधा होता है, उसमें फूल उगता है, फल लगते हैं, फल में बीज होता है और बीज से जो है बाद में वृद्धि करके सेम उसी पौधे के जैसा एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे जो जीव जंतु हैं वह अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। ठीक है, प्रजनन। प्रजनन की प्रक्रिया सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। कोई निर्जीव वस्तु जनन नहीं करती। जैसे ये मार्कर है, इससे कोई दूसरा मार्कर नहीं होगा जब तक हम इसको बनाएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन क्या हम इंसान को बना सकते हैं? इंसान केवल इंसान को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो ये प्रजनन की प्रक्रिया के कारण ही संभव है, जो कि सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, इसके अलावा भोजन का अंतःकरण।
ठीक है, या पोषण। सभी सजीवों में पोषण का गुण पाया जाता है, ठीक है, अर्थात सभी सजीव जो है अपनी जीविका को चलाए रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए या प्रजनन करने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था ये बात, ठीक है। और दूसरे जो अन्य जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर हैं, ठीक है, या दूसरे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, ठीक है। तो भोजन ग्रहण करना यह सजीवों का एक लक्षण है। और भोजन क्यों ग्रहण करता है कोई सजीव? वृद्धि करने के लिए, ठीक है, कार्य करने के लिए, क्योंकि जो है कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से, ठीक है। तो यह जो है सजीवों का लक्षण हुआ। और एक महत्वपूर्ण लक्षण श्वसन, ठीक है, सजीव श्वसन करता है, ठीक है। जितने भी सजीव हैं वह श्वसन करते हैं। श्वसन यानी हम सांस ले रहे हैं तभी हम जीवित हैं। पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में, इसको मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, बदले में ऑक्सीजन निकालते हैं पेड़ पौधे। मनुष्य या दूसरे जीव जंतु क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है? श्वसन, ठीक है। इसके अलावा उत्सर्जन, सभी सजीव जो है उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? जो जीव जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें वह जो है शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी अपशिष्टों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्सर्जित पदार्थों में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसको उत्सर्जन वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे पसीने के रूप में यूरिया, अमोनिया का उत्सर्जन करना, या जो है अपचे भोज्य पदार्थों का जो है उत्सर्जन करना, बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ठीक है। और एक जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह है उद्दीपन प्रकट करना। उद्दीपन प्रकट करना यानी जितने भी सजीव हैं वह जो है कोई भी बाह्य उद्दीपन होगा उसके प्रति वह उत्तेजनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे जो है कोई भी सजीव होगा वो जो है ठंडा, गर्म या किसी जीव जंतु के काट लेने के कारण जो है वह जो है प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, तो इसे हम उत्तेजना कहते हैं। जैसे भूख लगना, ये भी क्या है? एक उत्तेजना है, ठीक है। कोई नुकीली चीज चुप जाने पर जो है अपने जो है पैर को ऊपर उठा लेना, ठीक है, तो ये भी जो है क्या है? ये एक उत्तेजना प्रकट होती है बाह्य उद्दीपनों के प्रति। तो सभी सजीव यह उद्दीपन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये सभी सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इन्हें अब जो है याद कर लीजिएगा। पूछा भी जाता है सजीव क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा सजीवों के लक्षण क्या है। तो ये सारे लक्षण जिन को उसकी संरचना में पाई जाएगी वह जो है सजीव कहलाएगा, और सजीवों के लक्षण ये सभी हैं, ठीक है। इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया सजीवों के लक्षण। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता इसको बोलते हैं इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। देखो, हमारे आसपास बहुत से प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां, बहुत से प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। वो सभी क्या है? आपस में एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। अर्थात विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र जो मौजूद है, चाहे वो तालाब का पारितंत्र हो, चाहे वो स्थलमंडल का हो, चाहे वो जल के अंदर का या किसी तालाब का या किसी खेत का, कोई भी पारितंत्र जो है हमारे चारों तरफ जो मौजूद है, उनमें जो है सभी प्रकार के जीवों के बीच जो परस्पर प्रक्रियाएं होती है, सभी प्रकार के जीवों के मध्य जो संबंध होते हैं, इन्हीं संबंध और जो है जीव जंतुओं के बीच होने वाली प्रक्रियाओं
को जिस विधि के द्वारा हम परिभाषित करते हैं वह जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के मध्य होने वाले पारस्परिक क्रियाओं एवं उनके बीच संबंधों को जैव विविधता के द्वारा हम प्रकट करते हैं। ठीक है, जैव विविधता जो शब्द है वो काफी व्यापक शब्द है और जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। एडवर्ड विल्सन जैव विविधता शब्द को सबसे पहले एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, यह एक जाने माने प्राकृतिक संरक्षण जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इसी शब्द को जो है इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो जैव विविधता शब्द की प्रतिपादन किया तो इन्होंने इसको बायोडाइवर्सिटी नहीं कहा था, इन्होंने इसको कहा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा था। ठीक है, लेकिन 1890 में, ठीक है 1890, ठीक है 1890 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस यूजीन लवजॉय। ठीक है, थॉमस यूजीन लवजॉय। ठीक है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। ठीक है, क्यों शब्द दिया? क्योंकि जो शब्द एडवर्ड विल्सन ने दिया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो काफी बोलने में बड़ा लग रहा था और काफी जो है इसका प्रयोग भी काफी लंबा था, तो इसको जो है संक्षिप्त करने के लिए जो है 1890 में थॉमस यूजीन लवजॉय ने बायोडाइवर्सिटी शब्द को प्रतिपादित किया। ठीक है, और साथ ही एक और वैज्ञानिक थे W.G. रोजेन। ठीक है, W.G. रोजेन, इन्होंने भी बायोडाइवर्सिटी शब्द को 1985 में दिया। 1985। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी शब्द दो तरह से जो है पूछा जाता है। ठीक है, एक तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया और एक बायोडाइवर्सिटी शब्द की खोज किसने की। तो जो थॉमस यूजीन थे इन्होंने जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और जो W.G. रोजेन थे इन्होंने 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द की खोज की थी। तो खोज की करना और प्रतिपादन करना, ठीक है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, 1885 में जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द की जो है इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, और 1800 जो है 90 में थॉमस जो है यूजीन लवजॉय ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अच्छा इसमें एक प्रश्न और भी आता है कि जो है कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण एक टॉपिक होता है। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण, अभी हमने आपको बताया जैव विविधता की परिभाषा, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे आसपास समुदाय हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं वो सभी आपस में परस्पर जैव प्रक्रियाओं को संपादित करते हैं और उनमें जो है एक संबंध, अंतर संबंध स्थापित होता है। इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, हमें जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें अगर डाइवर्सिटी अपने इस पृथ्वी को जो है प्रदूषित होने से बचाना है, ठीक है, अपनी राष्ट्रीय संपदा को बचाना है। ठीक है, यह हमारी राष्ट्रीय परंपरा है।
ठीक है, जो जैव विविधता है यह हमारे राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। ठीक है, पौधे हो चाहे जानवर हो, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। तो पारिस्थितिकी में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं एवं पौधों के बीच संतुलन बना रहे, इसलिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया जैव विविधता। ठीक है, इसके बाद जो है हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकी। वर्गीकी के से आप क्या समझते हैं या वर्गीकी किसे कहते हैं? देखो, हमें अगर जो है किसी भी जीव जंतु या किसी भी पौधों का अध्ययन करना है तो हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जो है इतने करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, करोड़ों प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं, पौधे पाए जाते हैं। इनको एक साथ जो है अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए हम जो है इनको कई सारे वर्गों में विभाजित कर लेते हैं और विभाजित करने के बाद तब इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जंतुओं हो या जो है पादप हो, इन सभी का जो है अलग अलग वर्गों में अध्ययन करना ही वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, वर्गीकी को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं एवं पादपों का वर्गीकरण करते हैं, इसे हम वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी के लिए जो है 3 शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्गीकी, वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी। सब तीनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में हम वर्गीकी के लिए 2 शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला टैक्सोनॉमी और दूसरा सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, ये 2 शब्द हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिस्टेमैटिक्स, ठीक है, और टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, ठीक है, और सिस्टेमैटिक यानी क्रमबद्धता। हिंदी में दोनों अलग अलग शब्द लगते हैं, लेकिन सबका जो है मतलब एक ही होता है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। ठीक है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी लेता है कभी कभी आपसे टैक्सोनॉमी है क्या। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो है एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, और यह जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, पहला टैक्सिस और दूसरा नोमास। ठीक है, ये जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस और जो है नोमास। ठीक है, टैक्सिस का अर्थ होता है क्रम में रखना, क्रम में रखना, और नोमस का मतलब होता है नियम। नोमस का मतलब होता है नियम, अर्थात टैक्सोनॉमी का पूरा मतलब क्या हो गया? क्रम में रखने का नियम, क्रम में रखने का नियम, क्रम में रखने का नियम। ठीक है, और ये कैसा वर्ड है? ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और 1813 में कैंडॉल नामक वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 1813 में कैंडॉल नामक वैज्ञानिक ने टैक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये हो गया टैक्सोनॉमी।
इसके बाद सिस्टमैटिक की बात करते हैं। जो सिस्टेमिक शब्द है ये लैटिन ग्रीक वर्ड है, यानी लैटिन और ग्रीक दो शब्दों से सिस्टमैटिक शब्द मिलकर के बना है। ठीक है, जो सिस्टमैटिक्स है ये सिस्टेमा ठीक है, सिस्टेमा शब्द से मिलकर बना है, जो कि एक ग्रीक और लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब भी होता है क्रम में रखना। ठीक है, सिस्टेमा शब्द का भी मतलब होता है क्रम में रखना। आपने एक मशहूर वैज्ञानिक है, उनका नाम सुना होगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस, इन्हें कहीं कहीं कार्ल लीनियस भी लिखा जाता है। ठीक है, कार्ल लीनियस, इनको जो है किसी किसी बुक में इनका नाम दिया गया है, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। ठीक है, इन्होंने जो है 1735, ठीक है, 1735 में एक जो है पुस्तक लिखी थी वर्गीकरण से संबंधित, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक, सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, सिस्टेमा शब्द से ही जो है इसका नाम, अपनी पुस्तक का नाम इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी रखा था, जो कि जो है पादप एवं जंतु वर्गीकरण के लिए, दोनों के लिए जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये वर्गीकी के जो है कुछ शब्द जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में मैं आपको इसके आगे का पार्ट 2 बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।